नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्या आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूईटी एग्जाम से टॉप कॉलेज मिल सकता है फिर नहीं मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों को मेरे को मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। जूनियर्स, मेरे को ना डेली बेसिस पर काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि भैया हमने सीईटी एग्जाम भी दे रखा है, सीयूईटी एग्जाम भी दे रखा है, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हमने सिर्फ सीयूईटी एग्जाम दिया है, बट क्या हमको इसके बेसिस पे मेनली जो सीयूईटी एग्जाम है, सीयूईटी एग्जाम के बेसिस पे क्या हमको आईपी यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि आईपी यूनिवर्सिटी दोनों एग्जाम्स को कंसिडर तो कर ही रहा है, सीईटी को भी कर रहा है, अपने खुद के एग्जाम को कर ही रहा है, साथ में वो सीयूईटी के एग्जाम को भी, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम को भी ये लोग ले रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोर्सेज के लिए ये सोचते हैं कि क्या यार मेरे को सीयूईटी से अच्छी सीट मिल सकती है फिर नहीं मिल सकती। मेनली जैसे कि बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, या फिर आप लोगों को बीजेएमसी हो गया, बीए इंग्लिश हो गया, बीए इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब कोर्सेज में से यहाँ पे सीयूईटी को लिया जाता है। इन सब कोर्सेज के अंदर बच्चे ज़्यादा सोचते हैं कि हमको क्या टॉप कॉलेज मिल सकता है सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे, या फिर लॉ के अंदर भी आईपी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेता है। सो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या भैया हमको मतलब टॉप कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो यार मैं आप लोगों को पहले पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आईपी यूनिवर्सिटी सीयूईटी से एडमिशन लेता कैसे है। देखो, जिस भी कोर्स के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी को सेकंड प्रायोरिटी दे रखी है या फिर थर्ड प्रायोरिटी कोई भी दे रखी है, आईपी यूनिवर्सिटी उसके अंदर एडमिशन लेता कैसे है। आईपी यूनिवर्सिटी ने क्लियरली मेंशन करा कि हम लोग सीयूईटी से एक राउंड कराएंगे, एकदम लास्ट वाला। मान लीजिए आईपी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन राउंड सीईटी बेसिस पे जो भी राउंड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग के राउंड होते हैं 5 राउंड 6 राउंड, ऑनलाइन जितने भी राउंड होंगे उसके बाद एक ऑफलाइन राउंड कराया जाएगा। उस ऑफलाइन राउंड के अंदर सीयूईटी वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। ऑफलाइन राउंड जो आईपी यूनिवर्सिटी करवाता है ना, उसके अंदर सीयूईटी के बच्चे भी आते हैं, सीईटी के बच्चे भी आते हैं। अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग ने क्लैट दे रखा है, तो क्लैट के बच्चे भी उसके अंदर होंगे। मतलब आप लोगों का जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला एग्जाम होगा ना, उसके बच्चे भी अलाउड होंगे और साथ में सीयूईटी के बच्चे भी अलाउड होंगे। तो आप ये सोच सकते हो सीयूईटी के तो बच्चे हैं ही, साथ में वो जो पहले एग्जाम आप लोगों का जो कंसिडर ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी 6 राउंड्स के अंदर, उन 6 राउंड्स के अंदर जिन भी बच्चों को सीट्स नहीं मिली होगी वो बच्चे भी यहाँ पे आएंगे। 6-7 राउंड जो भी पहले हो चुके होंगे ऑनलाइन के अंदर, तो उनकी सीट्स जिन मतलब वहाँ पे जो भी सीट्स वेकेंट रह रही होगी, जिस बच्चे को सीट वहाँ पे अलॉट नहीं हुई होगी, वो बच्चे भी आप लोगों को दिख जाएंगे उसी ऑफलाइन राउंड के अंदर। तो ऑफलाइन राउंड के अंदर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है। अगर कॉम्पिटिशन वहाँ पे हाई रहता है तो क्या वहाँ पे टॉप कॉलेजेस मिलेंगे? देखो, पहली बात तो आप लोगों को ये होता है कि वो जब राउंड आप लोगों को ऑफलाइन राउंड करवाया जाता है ना, हो सकता है वो 8th राउंड हो सकता है वो 9th राउंड हो सकता है वो 10th राउंड हो या फिर 11th राउंड हो। बहुत सारे राउंड आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है, ऑनलाइन के ही बहुत सारे करवा देता है। ऑफलाइन का तो फिर एक ही राउंड होगा, एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं ऑफलाइन में सिर्फ एक ही राउंड होगा। एक की जगह पे 2 भी राउंड्स पहले के साल के अंदर हो रखे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर हो रखे हैं। सो 2 राउंड्स भी ऑफलाइन के आप लोग हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है टोटली आपके कोर्स के अंदर सीट्स कितनी है उसके ऊपर, वैकेंट सीट्स कितनी है उसके ऊपर। इसके अलावा अब जरा हम लोग बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। टॉप कॉलेजेस में यार देखो, मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर ये होता है कि टॉप कॉलेजेस की सीट सीईटी एग्जाम से ही भर जाती है आप लोगों की, या फिर क्लैट एग्जाम से भर जाती है। तो टॉप कॉलेजेस के अंदर तो आप लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ना के बराबर कह सकते हो, फिर 5 से 10% कह सकते हो, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि लास्ट के राउंड तक जाते जाते जो बच्चे विड्रॉल लेते हैं उनकी सीट्स खाली हो जाती है टॉप कॉलेजेस के अंदर। सो अगर किसी बच्चे ने मान लो 5th-6th राउंड के अंदर, या फिर जो आप लोगों का ऑनलाइन का एकदम आखिरी राउंड होगा उसके अंदर किसी बच्चे ने अगर विड्रॉल किया है, तो ही आप लोगों के पास सीट अवेलेबल होगी। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती है। यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर डेटा डालता है कि कितनी सीट्स कौन से कॉलेज के अंदर वेकेंट है। तो उससे आप लोगों को एक्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि आप लोगों को ट्राई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जब आप मेन कैंपस जाएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग होती है सीयूईटी की, तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोगों को जीजीएस आईपीओ मेन कैंपस जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग मेन कैंपस में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को यूनिवर्सिटी के जो भी इंप्लॉयज बैठे होंगे वो आप लोगों को बता देंगे कि सिर्फ इस कॉलेज के अंदर, आपके कोर्स के अंदर सीट्स खाली है। तो आप लोगों को क्लियरली बताएंगे कि इन कॉलेजेस के अंदर खाली आप लोगों को लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बताया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लोग ऑनलाइन देख के नहीं जाते हैं, मतलब कितनी सीट्स वेकेंट है, या बहुत बार ऐसा होता है किसी किसी कोर्स की ना वेकेंट सीट्स की लिस्ट आती ही नहीं है। तो अगर वो सब चीज़ आप लोग को अवेलेबल नहीं भी होती है तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ जाके भी, जिस दिन भी काउंसलिंग होगी उस दिन जाके भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो सीयूईटी की काउंसलिंग है, इसके अंदर आप लोग जो की पॉइंट्स है मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहली बात, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। दूसरी चीज़, ये आप लोगों को जो राउंड होगा ये बहुत ही लेट होता है, मतलब ये मान लीजिए अगस्त के अंदर हो सकता है, सितंबर के अंदर हो सकता है, अक्टूबर के अंदर हो सकता है, किसी भी महीने के अंदर ये हो सकता है। अगस्त तो फिर भी एक बार को चलने लायक होता है कि अगस्त तो चला लोगे आप लोग। अगस्त की जगह ये सितंबर या अक्टूबर में होता है। अगस्त तक तो स्पॉट 1 स्पॉट 2 ऑनलाइन वाले ही चल रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो राउंड है आप लोगों का, ये कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अक्टूबर तक भी जा सकता है या नवंबर में भी जा सकता है। तो कुछ भी इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि पहले आईपी यूनिवर्सिटी सारे के सारे ऑनलाइन राउंड्स को कंडक्ट कराएगी, उसके बाद आखिरी में जाके ये एक आप लोगों का ऑफलाइन राउंड करवाया जाएगा। एक या फिर 2 भी हो सकते हैं, 2 होंगे तो और भी आगे तक मामला जा सकता है। सो यही आप लोगों का मतलब मेनली इसके की पॉइंट्स आते हैं। तो इसके अंदर रिस्क बहुत होता है, दूसरी चीज़ टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लेट होएगा आप लोगों का ये वाला राउंड। तो जब तक आप लोगों का ये राउंड होगा और तब तक बच्चों ने पता नहीं कितना सिलेबस कवर अप कर लिया होगा कॉलेज के अंदर। तो ये सारे इसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं। रिस्क आप लोगों का कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी रहता है कि कितनी सीट्स वेकेंट होंगी, आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कौन से कॉलेज के अंदर होगी। टॉप कॉलेजेस के अंदर मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 5 से 10% ही चांस होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि सीयूईटी से आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पे चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, चांसेस हैं बट बहुत ही कम है। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से आंसर मिल गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में भी। इतना ही, धन्यवाद।